छलावे की रात। सन 1978 की बात है। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, जहां रात होते ही अंधेरा इतना गाढ़ा हो जाता था कि लालटेन की लौ भी कांपने लगती थी। इसी गांव में रहते थे राम सेवक, सीधे साधे किसान। खेती ही उनका जीवन थी। नाले का पानी और बरसात, बस इन्हीं के सहारे उनकी फसल हरी रहती थी। उस साल बारिश कम हुई थी। खेतों को रात में पानी देना जरूरी हो गया था, क्योंकि दिन में राम सेवक का छोटा भाई शहर में कोल्ड स्टोरेज में पल्लेदारी करता था। थका हारा लौटता तो खेत जाना मुमकिन नहीं होता। उस रात गांव लगभग खाली था। सब लोग शहर राम बारात देखने गए थे। राम सेवक अपनी झोपड़ी में खाट पर लेटे थे। बाहर सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें कुत्ते भी नहीं भौंकते। तभी, भैया चलो खेत में पानी लगा आएं। आवाज बिल्कुल भाई जैसी थी। राम सेवक चौंके। उन्होंने सोचा, इतनी रात को? फिर मन को समझाया, फसल बचानी है। उन्होंने कुर्ता उठाया, लाठी ली और बाहर निकल आए। भाई आगे आगे चल रहा था। अजीब बात यह थी कि वो एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। अरे, कुछ बोलेगा भी या नहीं? राम सेवक ने कहा। कोई जवाब नहीं। वो तेज चलता जा रहा था। राम सेवक ने चाल बढ़ाई, फिर भी दूरी बनी रही। पैरों की आहट तक नहीं सुनाई दे रही थी। करीब 15 मिनट बाद वे खेत पहुंचे। नाले के पास पहुंचे तो ठंडी हवा का एक झोंका आया। पानी की सतह पर हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं। राम सेवक ने पुप्पी उठाई, भाई ने पाइप जमाया। मोटर चालू हुई। घड़र घड़र की आवाज अंधेरे में गूंजने लगी। दोनों चुप थे। 2 दिन पहले उनका झगड़ा हुआ था, इसीलिए राम सेवक ने गुस्सा समझ लिया। खेत के पखिए दिन में ही बने थे। पानी तेजी से भरने लगा। 1 घंटा बीत गया, फिर 1.5 घंटा। खेत लबालब भर चुका था, लेकिन भाई मोटर बंद ही नहीं कर रहा था। बस कर दे, खेत डूब जाएगा। राम सेवक झुंझलाए। कोई जवाब नहीं। अब राम सेवक को अजीब सा शक हुआ। उन्होंने ध्यान से देखा, भाई की परछाई जमीन पर पड़ ही नहीं रही। दिल धक धक करने लगा। रात के 2 बज चुके थे। शरीर जवाब दे रहा था, आंखें जल रही थीं। फिर भी मोटर चलती रही। एक पल के लिए राम सेवक की आंख लगने लगी। तभी कान में किसी ने फुसफुसाकर कहा, रुक मत भैया, बस थोड़ी देर और। आवाज अब भाई जैसी नहीं थी। वो ठंडी, खोखली और बहुत पास थी। राम सेवक झटके से उठे और पूरी ताकत से मोटर की ओर भागे, लेकिन पैर जैसे कीचड़ में दास गए। पूरी रात मोटर चलती रही। सुबह जब गांव वाले लौटे तो खेत के पास राम सेवक बेहोश पड़े मिले। शरीर सूख चुका था, होंठ नीले पड़ गए थे। लोग उन्हें घर ले आए। जब होश आया तो सामने उनका भाई खड़ा था, थका हारा लेकिन जिंदा। गांव के एक आदमी ने पूछा, राम सेवक कैसे बेहोश हो गए? राम सेवक ने कांपते हाथ से भाई की ओर इशारा किया। इसी ने पूरी रात पुप्पी चलवाई। पूरा आंगन सन्न। भाई ने कहा, भैया मैं तो कल ही राम बारात देखने गया था, मैं गांव में था ही नहीं। अब सब समझ गए, वो छलावा था। गांव के बुजुर्ग बोले, वो जो अपने जैसा दिखता है और अकेले लोगों को रात में खेत खलिहान ले जाता है, थकाकर मार देता है, फिर उन्हें अपने जैसा बना लेता है। सबकी नजर राम सेवक पर गई। अगर वो पूरी रात जागते न रहते, अगर मोटर 2 घंटे पहले बंद न कर देते, तो आज राम सेवक भी उसी नाले के किनारे एक और छलावा बन चुका होता। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, अगर रात में कोई बहुत अपना बनकर बुलाए तो पहले देखना उसकी परछाई है या नहीं। Wait, don't scroll yet. If this video made you feel something, fear, calm, curiosity, or emotion, then this wasn't just a video. It was made for you.